हेलो, स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं डिक्शनरीज। ठीक है, पाइथन में। डिक्शनरीज पाइथन में की वैल्यू पेयर होते हैं। ये हर जगह सुना होगा, बट मैं इसको लुकअप टेबल के जैसे सोचता हूँ। कुछ कुछ लोग इसको हैश टेबल के वजह उससे भी रेफरेंस से समझते हैं। हैश टेबल डेटा स्ट्रक्चर में एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जो बहुत यूजफुल होता है, जिसके अंदर सर्च करना बहुत आसान होता है। लुकअप टेबल या सर्च टेबल या हैश टेबल, आपको जो बोलना बोलो, या की वैल्यू पेयर, ठीक है, सब सही है। दूसरा, डिक्शनरीज म्यूटेबल होते हैं, ठीक है ना। बट इसका कीज जो है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, कीज कैसे दिखने चाहिए या कैसे होने चाहिए। बट डिक्शनरी म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, एम्प्टी डिक्शनरी बनाने के लिए आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर डिक्ट कीवर्ड यूज करना है। ठीक है, अगर ये बनाते हो तो ये डिक्शनरी होगा एम्प्टी, और ये बूल वैल्यू इसकी होगी फॉल्स। क्यों? क्योंकि एम्प्टी डिक्शनरी की वैल्यू फॉल्स होती है। अदरवाइज अगर ये डिक्शनरी एम्प्टी नहीं होती है, इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, तो बूल वैल्यू इसकी ट्रू आएगी, जैसा कि हमने सेट, लिस्ट और टुपल में भी देखा है। ठीक है, एम्प्टी वैल्यूज जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो फॉल्स होती है। ओके, बूल वैल्यू जो होती है एम्प्टी ऑब्जेक्ट की फॉल्स होती है, ध्यान रखना। ओके, नाउ गुड। अभी हम एक डिक्शनरी D2 बनाएंगे, और D2 में हम इस तरह से डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, करली ब्रेसेस के अंदर मैंने कॉमा छोड़ दिया यहाँ पर। करली ब्रेसेस के अंदर आपका वैल्यू भी छोड़ दिया मैंने। करली ब्रेसेस के अंदर मैंने वैल्यूज डाल दी और कीज डाल दी है। तो ए की वैल्यू 56, के की वैल्यू 1000। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, मैं ना कोई रिहर्सल करके नहीं आता हूँ, मैं अभी आपके सामने जो डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में है सब, मतलब इट्स ऑल कमिंग थ्रू माई माइंड। तो मेरे को ना सब चीज मकडब नहीं है। तो ये जो मिस्टेक्स हैं, इट्स ऑल राइट। तो मैं जानबूझ के इसको वीडियो में एडिट वेडिट नहीं करता, जैसा है वैसा मैं डिलीवर कर देता हूँ। ठीक है, आई डोंट केयर इससे आपको दिक्कत हो रही है, क्या हो रहा है, बट मेरे को बस ये बताना है। इसका फायदा ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपको पढ़ा रहा है वो भी बहुत सारी गलतियां करता है। ओके, और ये ऐसा कभी नहीं सोचना कि मतलब जो लोग जानते हैं वो गलती नहीं करते हैं, मतलब जो लोग 12-15 साल काम कर लेते हैं वो भी मिस्टेक करते हैं, जो मैं कर रहा हूँ। तो आप एज अ बिगिनर कभी इस चीज़ से हताश मत होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इन मिस्टेक्स को छोड़ देता हूँ। ओके, सो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वीडियो को कोई पसंद करेगा कि नहीं। मैं इन वीडियोस को पसंद करने और नहीं पसंद करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। एनीवेज, मेरा पर्पज सिर्फ इतना है कि ये उन लोगों तक पहुँचे जो लोग सीखना चाहते हैं, और फॉर सम रीज़न वो सीख नहीं पाते, क्योंकि या तो बाहर बहुत महंगे कोर्सेज हैं और जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा नहीं है। एनीवेज, D2 जो है आपके पास एक डिक्शनरी है। ठीक है, इसका टाइप में है, देखोगे तो ये है डिक्ट। ठीक है ना, इसका बूल वैल्यू अगर आप चेक करो तो ये है ट्रू। ठीक है, तो अगर एम्प्टी नहीं है तो बूल वैल्यू ट्रू। इसके अंदर अगर आपको और आइटम ऐड करने हैं, ठीक है ना, तो मान लो मेरे पास एक डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी में अगर मेरे को एक दूसरी डिक्शनरी जिसकी वैल्यू ऐसी कुछ है, ये डालनी है मान लो, तो मैं इन प्लेस ऐड भी कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको आईडी दिखा देता हूं। ये है आईडी D2 का, और इसके अंदर अगर मैं अपडेट करूं D3 से, D2 के अंदर अब एक नया एलिमेंट आ गया है जी, जो D3 का था पहले। ठीक है, तो D2 डॉट अपडेट से ही आ गया, और इसका एड्रेस अगर आप चेक करो तो एड्रेस सेम है। तो इन प्लेस रिप्लेसमेंट है, मतलब ये ऑब्जेक्ट म्यूटेबल है। इसका मतलब डिक्शनरी जो है म्यूटेबल है, ध्यान रखना। टुपल को छोड़ के अभी तक हमने सारे ऑब्जेक्ट, टुपल और स्ट्रिंग्स और नंबर्स को छोड़ करके जितने भी ऑब्जेक्ट हमने देखे हैं सब म्यूटेबल है। डिक्शनरी, सेट, लिस्ट, ये सब म्यूटेबल है। ओके, गुड। नाउ ये हमने समझ के, हाँ, फ्रोजन सेट म्यूटेबल नहीं होते, फ्रोजन सेट इम्यूटेबल होते हैं, बट वो हमने अभी तक देखा नहीं है। ओके, ये जो चीज है, ये बात हमको समझ में आ गई कि ये म्यूटेबल है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट हम ऐड कर सकते हैं इस तरह से। और कैसे हम डिक्शनरी को बढ़ा सकते हैं या बना सकते हैं, आप डिक्शनरी में ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी अलाउड है। ठीक है, नया ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, इस तरह से भी आप डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा, डिक्शनरी अगर मैं मान लूं, इसमें ना बहुत सारे मेथड भी होता है, हम एक करके सारे मेथड को देखेंगे, बट एक बार हम कीज पे आते हैं। इसमें मैं अगर ऐसा लिखूं, ठीक है, ये पॉसिबल है। देखो, नंबर एज ए की चला गया,
बाकी सब ऐसे कैरेक्टर गए हैं, ये नंबर भी ऐसे की। पर क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? ये चल जाएगा, ठीक है, बट ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये अनहैशेबल टाइप आता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो अभी आप ऑब्जेक्ट डाल रहे हो ना, वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है ना। अब कहोगे कि क्या मैम ये कर सकते हैं? सेट भी नहीं जा सकता, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? लेट्स से, ठीक है, ये भी आप नहीं कर सकते क्योंकि अगेन D3 भी आपके पास जो है कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है, और जो D3 है वो भी एक डिक्शनरी है, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो यहाँ पर जितना भी मैं म्यूटेबल ऑब्जेक्ट डाल रहा हूँ, उस पर ये कह रहा है अनहैशेबल टाइप डिक्ट, अनहैशेबल टाइप लिस्ट, अनहैशेबल टाइप सेट। तो आप बेसिकली यहाँ पर इन जनरल रूल जो है कि आप यहाँ पर एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते, बट इसको हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ये एक्चुअली ये मीनिंग नहीं है, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं, बट अभी इसको ना समझाने क्या, ये कैश 22 सिचुएशन है थोड़ा, कि हैशेबल क्या होता है, अनहैशेबल क्या होता है, ये इसका म्यूटेबिलिटी से ना लेना देना है, बट इतना गहरा लेना देना नहीं है। बट फॉर फॉर सम टाइम, अभी के लिए, कुछ समय के लिए ये चीज ध्यान रखना, यहां पर आप कुछ भी डाल सकते हो, यहां पर आप सब कुछ डाल सकते हो एक्सेप्ट म्यूटेबल ऑब्जेक्ट के। ये चीज बस दिमाग में रखना। बाकी हम देखेंगे कि इसको हम कैसे इस अनहैशेबल और हैशेबल का क्या मतलब होता है, ये हम आगे चल के वीडियोस में देखेंगे। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है पाइथन में कि हैशेबल ऑब्जेक्ट होते क्या हैं, और क्या ये हैशेबल जो बार बार बोलता है इसका मतलब म्यूटेबल है। नहीं, ये एक्चुअली इसका मतलब म्यूटेबल नहीं है, इसका मीनिंग कुछ और होता है। ये हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, जब हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसमें हम देखेंगे हैशेबल ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमको यहाँ पर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट ही पास करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमको इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट ही की तरह पास करना है। अगर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट आप पास करते हो तो आपका डिक्शनरी नहीं बनेगा। तो ये कुछ मेथड से डिक्शनरी बनाने के। कुछ और मेथड भी हैं डिक्शनरी बनाने के, जैसे हम टुपल्स को यूज करके भी डिक्शनरी बना सकते हैं। जैसे मैं एक लिस्ट ऑफ ट्यूपल्स को भी यूज कर सकता हूं, ठीक है, और इस पे मैं डिक्ट चला दूं तो ये बिल्कुल नाराज नहीं होगा, और ये बिल्कुल एक डिक्शनरी बना देगा। ये एक तरीका डिक्शनरी बना। और कैसे बना सकते हैं? अगर दो डिक्शनरी है मेरे पास, लेट से ठीक है, और डिक्शनरी D2, ठीक है, इन दोनों को आपको मर्ज करना है। तो आप ऐसा D21 डॉट अपडेट लिख सकते हो ऊपर के हिसाब से। आप ये भी कर सकते हो। पाइथन 3.9 से ऊपर ये पाइप सब जो सपोर्ट है, पाइथन 3.9 से पहले वाले में ये कोड नहीं चलेगा, ये वाला लाइन जो है। पाइथन 3.9 के अब भी ये चलेगा, ठीक है, बट ये हर जगह चलता है, ठीक है। अब कहोगे ये डबल स्टार क्या है, हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसको स्प्लैट आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, अनपैकिंग बोलते हैं इसको। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसको कुछ और भी बोलते हैं, बहुत सारा नाम है इसका, बट इसको हम पाइथन के अंदर अनपैकिंग या अनपैकिंग बोलते हैं फॉर्मली, और इसको बहुत लोग स्प्लैट बोलते हैं, बट ठीक है, इसको हम अनपैकिंग बोलेंगे अपने पूरे कोर्सेज के दौरान, वो फॉर्मल है। और इसी नाम से ये पाइथन में जाना जाता है। तो आप डिक्शनरी दो करली ब्रेसेस के अंदर इनको अनपैक कर सकते हो, इनको स्प्लैट कर सकते हो। जब आप स्प्लैट करोगे तो बेसिकली एक नया डिक्शनरी बनेगा। तो इसमें और इसमें ऐसा कोई अंतर नहीं है, एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। अपडेट से अंतर इस तरह से कि अपडेट में एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट अपडेट होता है, ये एक नया ऑब्जेक्ट ऑल टुगेदर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये आप डिक्शनरी ऐसे भी बना सकते हो। और कैसे बना सकते हो? डिक्शनरी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मतलब मैं शायद बहुत सारे हैं, क्या बताऊं। ओके, तो इसमें और भी हैं, एक ये भी बना लेते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है ए, और लेट से इसका नाम के रखता हूँ, की, और इसका नाम वैल्यू रखता हूँ,
मेरे पास दो लिस्ट हैं, एक का नाम की है, एक का नाम वैल है, ठीक है। अब इनसे मेरे को अगर डिक्शनरी बनाना है तब भी आप बना सकते हो, आपको यूज करना पड़ेगा जिप। जिप मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, बट मैं ये बता रहा हूँ ये फंक्शनैलिटी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, जिप की खास बात ये होती है, ये ना ये जो जिप्स होते हैं, जो भी जिप आप बनाओगे, ये वन टाइम यूसेज के लिए होता है, इसको यूज करो और थ्रो करो, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट मेमोरी में नहीं पड़ा होता है। कहने का मतलब, मैं अगर ऐसा चलाऊं, सो मेरे को ये की वैल्यू पेयर देगा, एक डिक्शनरी देगा, पर अब मैं अगर फिर से ये काम करने की कोशिश करूं तो ये नहीं होगा, क्योंकि जिप एक बार यूज होने के बाद दोबारा मेमोरी में नहीं पड़े रहते। तो ये एक तरह का जेनरेटर ऑब्जेक्ट है, हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, तो इसकी वजह से ऐसा होता है, बट डोंट वरी अबाउट इट मच फॉर नाउ। इतना समझो कि अगर तुम्हारे पास की वैल्यू पेयर है और पैरेलली तुम्हें डिक्शनरी क्रिएट करना है तो आप जिप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो डिक्शनरी बनाने के और अपडेट करने के दुनिया भर के मेथड मैंने तुम्हें बता दिए हैं, अभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं इसके मेथड्स पे, मेथड्स तो डिस्कस करे ही नहीं, ठीक है। मेथड्स बहुत सारे, इसमें से कुछ मेथड्स मैं बता देता हूँ। तो डी, अगर तुम्हें ये देखना है कि एक डिक्शनरी के अंदर कौन सा वैल्यूज है, सॉरी D2 डॉट वैल्यूज और D1 डॉट D2 डॉट कीज, तो आप कीज और वैल्यूज को इस तरह से देख सकते हो। D2 डॉट कीज या डिक्शनरी डॉट कीज या डिक्शनरी डॉट वैल्यूज से वैल्यूज आता है और कीज से कीज आता है। ये ना, ये जो ऑब्जेक्ट ये रिटर्न करता है, ये बहुत वियर्ड ऑब्जेक्ट है, ये रीड ओनली ऑब्जेक्ट, इसको व्यू ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको तुमको ना अगर चेंज करना है या अपडेट करना है तो इसको पहले किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये रीड ओनली ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। सो एनीवेज, बट इसको मूव आइटरेट कर सकते हो, लूप्स में चला सकते हो, ये पॉसिबल है, ठीक है। डी, तो वैल्यूज के लिए वैल्यूज चाहिए, कीज के लिए कीज चाहिए। अगर दोनों की वैल्यू चाहिए तो आपको करना पड़ेगा आइटम्स, ठीक है। आप किसी चीज का प्रेजेंस और एब्सेंस भी चेक कर सकते हो डिक्शनरी में यूजिंग दिस, ठीक है। इसको आप D2 डॉट कीज भी कर सकते हो, दोनों चलता है, ठीक है ना। तो जे की क्या प्रेजेंट है D2 में, अगर आप ऐसा भी लिखते हो तो की ही सर्च करेगा, वैल्यू सर्च नहीं करेगा, ध्यान रखना। तो वैल्यूज आ गया, अपडेट हमने देख लिया है, सेट डिफॉल्ट, अच्छा बहुत ही बढ़िया। डी न्यू, ठीक है, एक डिक्शनरी है, ठीक है। अगर मैं इसका टाइप देखूं तो ये डिक्शनरी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना, सेट भी इसी से स्टार्ट होता है, डिक्शनरी भी इसी से स्टार्ट होता है। और इसको जब इस तरह से लिखते हैं तो पाइथन कैसे समझता है कि मेरे को सेट नहीं बनाना है, डिक्शनरी बनाना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हारे लिए होमवर्क है, मैं बाद में इसका आंसर करूंगा, ठीक है। ओके, सेट डिफॉल्ट, सेट डिफॉल्ट कैसे काम करता है, ठीक है। सेट डिफॉल्ट, नाउ अगर मैं इस डी न्यू पे जाऊं और सेट डिफॉल्ट लिखूं और यहाँ पर एक की वैल्यू डाल दूं और एक वैल्यू डाल दूं और डी न्यू में प्रिंट करूं, सो इसके अंदर एक की वैल्यू जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। तो आप किसी पर्टिकुलर चीज को एज अ डिफॉल्ट रखना चाहते हो, इनिशियलाइज करना चाहते हो, तो आप एक पर्टिकुलर की वैल्यू से इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है ना। सो इस तरह का कुछ काम करता है ये, ठीक है। डिक्शनरी, बट इसका मैं एक ना बेहतर तरीका बता दूंगा, ये पुराने पहले हम यूज करते थे यार, अब तो मैं इतना यूज भी नहीं करता। डिफॉल्ट डिक्ट इसका बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है, ये हम डिस्कस करेंगे कि कब इसको कब ही यूजफुल है। ये अभी देख करके तो नहीं लग रहा होगा यूजफुल है, लेकिन लूप्स के अंदर ये बहुत यूजफुल होता है, ऐसा नहीं है। बट इसकी जगह जो अच्छा ऑल्टरनेटिव है वो आपका जो है वो डिफॉल्ट डिक्ट्स है, जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, उसको हम यूज करेंगे। दूसरा, एक और चीज, पाइथन 3.6 से पहले ना जो डिक्शनरीज होती थी वो ऑर्डर्ड नहीं होती थी। जो आई बिलीव पाइथन 3.6 था, आई डोंट रिमेम्बर, बट उसके बाद डिक्शनरीज ऑर्डर्ड हो गई हैं, ठीक है ना। तो मॉडर्न पाइथन के अंदर आज के डेट में जो पाइथन चल रहा है 3.9 और 3.10, इसमें डिक्शनरी ऑर्डर्ड होती है। तो इसीलिए ना एक ऑर्डर डिक्ट करके भी कंसेप्ट होता है पाइथन में, जो कि आज के डेट में अब रेलेवेंट नहीं है। और इस नाम से एक ऑब्जेक्ट भी है पाइथन के अंदर, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर एक ऑर्डर डिक्ट भी पड़ा हुआ है जो डिक्शनरीज को ऑर्डर करता है। पर इसकी अब जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि पाइथन में अब डिक्शनरीज ऑर्डर्ड होती है, मतलब जिस तरह से तुम टाइप कर रहे हो कीज वैल्यूज को, उसी ऑर्डर में वो नजर भी आएंगी, ठीक है। सो अब इसका मतलब नहीं है, ओके। क्लियर कर देगा, कॉपी किसी भी चीज को कॉपी करता है, ये हमने देखा है। फ्रॉम कीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। गेट जो है ये इंटरेस्टिंग है। तो अगर कोई डिक्शनरी में कोई की नहीं होती है, जैसे मान लो इस डिक्शनरी के अंदर जी से कोई की नहीं है, पर आप चाहते हो एरर ना आए,
ठीक है ना, मतलब सॉरी डी न्यू मैंने गलत लिख दिया है। सो ये की एरर आपको देगा। आप चाहते हो की एरर ना आए तो आप ना इसकी जगह ये भी कर सकते हो, गेट जी। इससे कुछ एरर नहीं आएगा, अगर कोई वैल्यू नहीं होगी तो कुछ प्रिंट नहीं करेगा, पर आप चाहते हो कुछ प्रिंट हो जाए। सो मैं चाहता हूँ नन प्रिंट हो जाए, हमने नन डिस्कस नहीं किया, या मैं चाहता हूँ नन की जगह कोई वैल्यू प्रिंट करते हैं ज़्यादा अच्छा, तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाए। अभी नन प्रिंट नहीं होगा क्योंकि नन नहीं होता है कुछ भी, तो बाय डिफॉल्ट नन ही होता है इसमें, तो नन प्रिंट नहीं होता, ठीक है ना। तो ये अगर मैं इसको ऐसे रखूँ तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, विच इज़ नन। और इसमें अगर मैं कोई वैल्यू डाल दूँ तो वो प्रिंट होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट आ गया है, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। इस जस्ट की इंडेक्स में क्या होता है, ये इंडेक्स जब आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट की तरह यूज करते हो तो इंडेक्स चेक होता है, और जब इसको इंडेक्स नहीं मिलता है तो ये की एरर थ्रो करता है। इस केस में ये उस तरह से चेक नहीं करता, अगर इसको नहीं मिलता है तो उसमें जो पास की वैल्यू जो भी आप रिटर्न करना चाहते हो वो वैल्यू आप रिटर्न कर देते हो। ये बहुत यूजफुल होता है कई बार प्रोफेशनल करियर में भी, जब आपको नहीं पता होता है कि ये की एग्जिस्ट करती है कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल रन टाइम पे, और फॉर कीज और आइटम्स आप फॉर सम रीजन नहीं चला सकते, तो उन केसेस में कई बार आपको एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी पड़ती है। तो यहाँ से आप उस तरह से आप कर सकते हो। बेसिकली ये सेट नहीं कर रहे हो, गेट कर रहे हो, उठा रहे हो कि एक डिफॉल्ट वैल्यू मेरे को मिल जानी चाहिए, इररेस्पेक्टिव वो की एग्जिस्ट करती है कि नहीं, और आप डिक्शनरी में ऑल्टर चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो बहुत देखने में वियर्ड लगता है, बट ये बहुत यूजफुल है, ट्रस्ट मी। हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे उसमें हमको ये समझ में आएगा कि कब यूजफुल रहता है। आइटम्स हमने बता दिए, कीज बता दिए। पॉप, पॉप जो होता है वो कीज के हिसाब से पॉप करता है। तो अगर मैं किसी, लेट से मैं एक डिक्शनरी उठा लेता हूँ ऊपर जो मैंने किसी को बनाया हुआ था, लेट्स अज्यूम मैं डिक्शनरी बना लेता हूँ D2, ठीक है, D2 उठा लेते हैं। अब D2 से अगर मेरे को पॉप करना है K, तो मैं D2 पॉप K लिख दूंगा, ठीक है। सो अब D2 को आप चेक करोगे तो इसके अंदर नहीं है कुछ भी। अब D2 में एक नया एलिमेंट E डाल देते हैं और इसकी वैल्यू कर देते हैं 101, और D2 में फिर से एक नया एलिमेंट डाल देते हैं, इसकी वैल्यू F रखते हैं और इसकी वैल्यू हम कर देते हैं 102। अब D2 में अब अगर मैं पॉप करूं तो मेरा, अब मैं D2 को पहले प्रिंट करता हूं। अब D2 में अगर मैं पॉप करता हूं, कोई भी आइटम आप पॉप कर सकते हो, अब J भी पॉप कर सकते हो, J उड़ गया। तो किसी भी इंडेक्स से कोई भी एलिमेंट को उठा करके, तो ये की के हिसाब से चीजों को पॉप करता है। इसीलिए इसमें एक दूसरा ऑब्जेक्ट और मेथड भी दिखता है आपको, ये है पॉप आइटम। पॉप आइटम जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर D2 में पॉप आइटम करूं, ठीक है ना, तो ये लास्ट से ऑब्जेक्ट को उड़ाएगा, ठीक है। सो लास्ट का एलिमेंट जो F है वो उड़ गया। अब मैं D2 से फिर से पॉप करूं अगर पॉप आइटम, तो ये D2 अब खाली हो गई, ठीक है। आप देख सकते हो इसके अंदर कुछ एलिमेंट नहीं है। तो जो पॉप आइटम है ये की और वैल्यू दोनों रिटर्न करता है। पॉप में आप की डालते हो और वो वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये आपको क्या चाहिए लाइफ में ये देख लो। ये मैं इतना यूज नहीं करता, बट ये पॉप आपको यूजफुल होगा। कई बार आपको डिक्शनरी से कीज उड़ाने के लिए बहुत यूजफुल रहता है। मतलब जैसे ही आप ये सोचते हो ना कि डिलीट कैसे करूं की को, तो पॉप आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये यूजफुल कमांड है, ठीक है। सो आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। बाकी डंडर मेथड्स हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे क्लासेस जब करेंगे उसमें। तो आई होप ये डिक्शनरी का एक फास्ट फॉरवर्ड कंसेप्ट था जो बहुत बेसिक था, जो बहुत सिंपल था। आई होप समझ में आ गया होगा। अगली बार के लिए मिलते हैं। अपना अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, एंड टेक केयर एंड गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, बाय।